बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को उम्मीदवान यूट्यूब चैनल पर दिल से खुश आमदीद कहती हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन मेरी बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैं आज अपनी बहन और भाइयों से कायफल बॉक्स मर्टल यानी इसे बंगाली में कटफल और संस्कृत में कटफला कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में बॉक्स मर्टल कहते हैं। इसके बेनिफिट, इसके फ़ायदे शेयर करूँगी और इसके मतलब मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या फल है। ये एक फल होता है, ये सदाबहार सायादार पहाड़ी दरख्त है। इसकी ऊंचाई 30 फुट तक होती है। इसके पत्तों का गुच्छा शाख के आखिर में लगा होता है। ये पत्ते 3 से 5 इंच तक लंबे होते हैं और उंचली यानी ऊपर की तरफ से इनकी रंगत जर्द होती है और फल जायफल की तरह गोल और लंबोतरा होता है। फल के ऊपर का छिलका जावत्री की तरह होता है। इसे रामपुत्री कहते हैं। इस दरख्त की छाल दवाइयों के तौर पर यूज़ की जाती है और इससे कायफल बोलते हैं। तो इस दरख्त की छाल, जब ये कायफल बोले तो इस दरख्त की छाल मुराद ली जाती है। उम्दा वो छाल होती है जो मोटी हो, खुशबूदार हो और सुर्ख कलर की हो। मज़ा में इसके तलखी होती है और हिद्दत होती है। रंग इसका लकड़ी स्याही माइल सुर्ख छाल और इसकी मिट्टी के कलर की होती है। सुर्ख फल का मगज़ सुर्ख, जायका इसका छाल इस तलख और खुशबूदार होती है। पुख्ता फल खट मीठा मज़ेदार होता है। मिजाज इसका गर्म और खुश्क होता है और इसे 2 माशा से 5 माशा तक खा सकते हैं। और ये इसका जो इस्तेमाल है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करता है। ये काबज़ होता है और ये बलगमी रतूबात को खारिज करने के लिए बहुत मुफीद है। इसकी छाल के जो शांता से कुल्ली की जाती है, यानी इसकी छाल को पानी में बॉईल करके ये जो पानी हो इसके साथ दांतों के दर्द के लिए गरारे किए जाते हैं। ये दांतों के दर्द को तस्कीन देता है। दांतों के दर्द के लिए इसका जो शांता बहुत मुफीद है। इसको बारीक पीस कर नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ ये दर्दसार में भी बहुत मुफीद है। दर्दसार के लिए बातों नस्वार इस्तेमाल करते हैं। नीज़ खांसी और नज़ला ज़ुकाम में इसकी छाल का सफ़ूफ शहद के साथ मिलाकर चटाते हैं तो इससे बलगमी खांसी और ज़ुकाम वगैरह ख़त्म हो जाता है। पट्ठों को ये ताकत देता है। पट्ठों की ताकत के लिए भी, पट्ठों की वीकनेस को दूर करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। फाल्ज रकवा और रेशा में इसको बारीक पीस कर रोगन कंजत में मिलाकर मालिश करते हैं। अगर पसीना कसरत से आता हो तो कायफल और सूंड को छान कर बदन पर मलते हैं। इस मतलब के लिए यानी इसके लिए ये नहायत मुफीद है। इसके फल को चीन और जापान के बाशिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं। यानी जापान में और चीन में इसके फल को बड़े शौक़ से खाया जाता है क्योंकि इसका फल खट्टा मीठा होता है। ये फल कच्चा भी खाया जाता है और इसे पकने के बाद भी खाया जाता है। इसकी छाल में 12% टेनिन होती है। यानी मैंने आपके साथ जो इसके बेनिफिट शेयर किए हैं, जो मैंने आपके साथ कायफल के मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन इसके मतलब आपसे शेयर करना, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जाने वालों में शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर देना। अपना ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।